अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से कब तक छुट्टी है हम लोगों को? 5 दिन, यानी आज कितनी तारीख हो गई जिलहिज्जा की? 9 शुरू हो गई। तो कल दिन में 9 रहेगी ना, तो 9, 10, 11, 12, 13, 5 दिन मकतब की छुट्टी है। कितने दिन? 5 दिन। ये 5 दिन छुट्टी क्यों है, किस वजह से है, वो पूरी चीज़ें आप लोग समझना है। 5 दिन छुट्टी किस चीज़ की वजह से है? ये महीना कौन सा चल रहा है? इस्लामी महीना। इस्लामी महीने का नाम देखो, ये जुल्हिज्जतिल हराम। कौन सा महीना है ये? हाँ, आप लोगों को जनवरी फरवरी मालूम है ना। इस्लामी महीने मुहर्रम से शुरू होते हैं। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, इस तरह पूरे। तो ये आखिरी महीना है इस्लामी साल का, जुल्हिज्जतिल हराम, 12वां महीना। इसके बाद फिर नया साल शुरू हो जाता। तो ये कौन सा महीना है? इस महीने में इतनी चीज़ें हैं, और इसमें से ये सिर्फ ये पहला वाला आशरा जिलहिज्जतिल हराम, ये इसके ज़्यादा दिन ख़त्म हो गए, बाकी के पूरे दिन बाकी हैं अभी, और उन्हीं दिनों की छुट्टियां हैं आप लोगों को 5 दिन। तो देखो, सबसे पहले इस महीने में जो मुबारक दिन है वो क्या क्या है? महीने का नाम तो ये है माह जुल्हिज्जतिल हराम। क्या है महीने का नाम? सबसे पहले देखो, आशरा जिलहिज्जतिल हराम क्या है? 1 ता 10। अशरा माना 10 दिन होते हैं। तो ये जो जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिन हैं वो बहुत फजीलत वाले हैं। कुरान शरीफ में भी उसका जिक्र है। तो 10 में से कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए। 9 तारीख शुरू हो गए ना मगरिब से, तो 8 दिन हो गए ना। उसमें से सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। तो बहुत मुबारक 10 दिन, बहुत मुबारक है ये। इसमें जो भी अमल किए वो कबूल होने की ज़्यादा उम्मीद है। रातें भी बहुत अहम है इसकी। तो 8 उसमें से गुजर गए, 2 और अभी बाकी हैं। अय्याम अफ़आल हज क्या है ये? यानी जो भी लोग हज करने के लिए गए हुए हैं, वो उन लोगों का हज कब शुरू हो के कब खत्म होता? देखिए, 8 जुल्हिज्जा से 13 जुल्हिज्जतिल हराम तक। कब से कब तक? 8 जुल्हिज्जा से 13 जुल्हिज्जतिल हराम। हाँ, तो ये आगे सबकी तफसील आने वाली है। 8 तारीख को क्या होगा हज में, 9 तारीख को क्या होगा, 10 तारीख को क्या होगा। बहरहाल तो हज के दिन भी, ये जो आपको जो छुट्टियां मिल रहे हैं ना 5 दिन, उसमें ये हज के दिन भी आ रहे हैं, नहीं 8 से 13 तक। तो आपकी जो छुट्टी है वो किस वजह से है? एक तो अशरा जिलहिज्जा में भी 2 दिन आ रहे हैं, 9, 10, और उसमें से 8 से 13 तो पूरे के पूरे हज के अय्याम हो रहे नहीं हो रहे। 2 वजह हो गई। और एक देखो, अय्याम तशरीक क्या है? अय्याम तशरीक क्या है? कब से कब तक? कब से कब तक है? 9 जुल्हिज्जा से 13 जुल्हिज्जतिल हराम तक। 9 से 13 तक कौन से अय्याम है? अय्याम तशरीक। वो तशरीक क्या है, अय्याम तशरीक क्यों बोलते हैं, आगे आने वाला है। उसके बाद देखो, अय्याम नहर क्या बोलते हैं? यानी कुर्बानी के दिन। कब कब है वो? 10, 11, 12, 3 दिन। उस जो 5 दिन आपको छुट्टी मिल रही है उसमें 3 दिन कुर्बानी के भी है। 5 के 5 दिन तो हज के भी है, और उनमें से 9 से 13 अय्याम तशरीक भी है, और 10, 11, 12 वो बीच के 3 दिन कुर्बानी के हैं। अच्छा, यौम तरविया यानी 8 हो गया, 8 जुल्हिज्जतिल, आज का दिन जो चले गया, आज तो छुट्टी नहीं थी ना आप लोगों को। तो 8 जुल्हिज्जतिल हराम, उसको क्या बोलते हैं? यौम तरविया। क्या बोलते हैं? गुजर गया ना यौम तरविया। यौम अरफा क्या है? यानी 9 जुल्हिज्जतिल हराम, कल की जो तारीख है वो कौन सा दिन है कल का? यौम। अभी मगरिब से 9 तारीख शुरू हो गई ना, तो कल आपकी छुट्टी भी तो है, तो यौम अरफा भी है कल। तो कल यौम अरफा भी है, यौम तशरीक भी है, यौम अफ़आल हज भी है, और अशरा जिलहिज्जा में भी आता हो। अच्छा, यौम ईद यानी 10 जुल्हिज्जतिल हराम, यानी 10 तारीख, तो वो ईद का भी दिन है,
और वो अय्याम नहर में भी है, और वो अय्याम तशरीक में भी है, अय्याम अफ़ाल हज में भी है, अशरा ज़िलहिज्जा में भी है। चलिए इतनी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए ये कागज अब हटा देते हैं। दूसरा कागज तकबीर तशरीक था ना, उसमें अय्याम तशरीक कब से कब तक? 9 ज़िलहिज्जा से लेकर 13 तक। देखिए उसी की तफसील है अब अय्याम तकबीर तशरीक और अय्याम तशरीक के बारे में। देखिए पहले देखिए तकबीर तशरीक क्या है, पढ़िए मेरे साथ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसको क्या बोलते हैं? तकबीर तशरीक। क्या बोलते हैं? इसको कब पढ़ना है? देखिए 9 ज़ुल्हिज्जतिल हराम की फज्र से, यानी अब जो आने वाली फज्र है, 9 तारीख शुरू हो गई ना, अब जो आने वाली फज्र है 9 ज़ुल्हिज्जतिल हराम की फज्र से 13 ज़ुल्हिज्जतिल हराम की असर तक। कब से कब तक? एक बात हो गई ना, तकबीर तशरीक हो गई, उसके बारे में एक बात। दूसरी बात कब पढ़ना है उसको? कब पढ़ना है? देखो हर फर्ज नमाज बा जमात के बाद, बोलो, बुलंद आवाज से एक बार पढ़ना वाजिब और 3 बार पढ़ना अफजल है। पिछले साल का याद होगा ना आप लोगों को, नमाज होते ही सलाम फेरते ही पूरे लोग जोर से तकबीर पढ़ना शुरू कर देते। तो वो अब फजर से शुरू करना है उसको। कब से शुरू करना है? हाँ फजर से ना। हाँ उसके बाद देखो मसबूक अपनी नमाज मुकम्मल करने के बाद, मसबूक कौन? जिसकी रकात छूट जाती, जो नमाज में देर से आते हैं, जिनकी पहली रकात छूट गई, या 1 रकात छूट गई, या 2 रकात छूट गई, या 3 रकात छूट गई, या चारों की चारों छूट गई, कायदे में आके मिल गए। बहरहाल सलाम फेरने के बाद वो अपनी छूटी हुई रकातें पढ़ते हैं ना, उनको बोलते हैं मसबूक। किनको बोलते हैं मसबूक? जिनकी रकातें छूट गई, तो वो अपनी रकातें मुकम्मल करने के बाद पढ़ेंगे। मुनफरिद भी पढ़ ले तो बेहतर रहेगा। मुनफरिद कौन? जो अकेले नमाज पढ़ रहे हैं। तो आप फर्ज नमाज मस्जिद में जमात आपकी छूट गई, तो अब आप मस्जिद में या घर में अकेले पढ़ रहे हैं, पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा देखो ईद की नमाज वाजिब है ना, फर्ज तो नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? फर्ज नमाज बाजमात के बाद बोल रहे हैं, लेकिन ईद की नमाज के बाद भी पढ़ना चाहिए। अच्छा उसके बाद देखो यौम अरफा का रोजा। यौम अरफा कब है? वही 9 ज़ुल्हिज्जा ना, 9 ज़ुल्हिज्जतिल हराम। उसको क्या करना है? रोजा रखना है। तो कल रोजा है कल। अच्छा चलो ये तकबीर तशरीक और रोजे की बात हो गई। अच्छा अब देखो इसके बाद क्या है। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद कल आप तकबीर तशरीक शुरू कर दिए, कल का रोजा भी आप रख चुके। उसके बाद जो दिन आएगा वो क्या है? ईद का दिन है। ईद कुर्बान भी बोलते हैं उसको, बकरीद भी बोलते हैं, ईद उल अजहा भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? ईद उल अजहा, बकरीद, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान सब बोलते हैं। क्या करना है ईद के दिन? देखिए मोहल्ले की मस्जिद में नमाज फजर अदा करें। क्या? नमाज फजर, फजर की नमाज पढ़ना है, छोड़ देना है ईद के दिन। पहला काम क्या है ईद के दिन? फजर की नमाज बाजमात पढ़ लेना है। फिर उसके बाद वो तकबीर तशरीक भी रहती है ना। अब फजर की नमाज पढ़ के चले गए, अब नाखून तराश लिए, जो भी है बहरहाल साफ सफाई। उसके बाद गुस्ल करेंगे। ईद के दिन गुस्ल करना है ना, नहाना, गुस्ल करना मतलब गुस्ल करेंगे। फिर क्या करेंगे? नए कपड़े पहनेंगे, या जो हमारे पास पुराने ही हैं सबसे अच्छे, उन पुराने कपड़ों में जो सबसे अच्छे कपड़े हैं उसको पहन लेंगे। इत्र सुरमा लगाएंगे, अंगूठी पहन लें, ईदगाह में ईद की नमाज अदा करें। ईदगाह जाते आते हुए रास्ते में बुलंद आवाज से तकबीर पढ़ें। ईदगाह से कब्रिस्तान जाएं और अपने मरहूमीन को इरसाल सवाब करें। क्या क्या करना है ईद के दिन? बोलो। मोहल्ले की मस्जिद में, हाँ। फिर क्या करना है? घर जाने के बाद वही साफ सफाई करेंगे, उसके बाद गुस्ल कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? नए कपड़े, जो भी अच्छे से अच्छे कपड़े हों। फिर
क्या करेंगे? और फिर क्या करेंगे? अंगूठी है तो पहन लेंगे, कोई बात नहीं है तो फिर नमाज ईद कहाँ पढ़ेंगे? ईदगाह में पढ़ना अफजल है, मस्जिद में पढ़ेंगे तो भी हो जाएगी। ईदगाह में पढ़ना क्या है? ईदगाह जाते और आते वक्त क्या पढ़ना है? तकबीर बुलंद आवाज से बोलना है। और ईदगाह से कहाँ जाएंगे? सीधे हाँ, वहां जाकर क्या करेंगे? कब्रिस्तान अपने मरहूमीन को इसाले सवाब करेंगे। हाँ नाखुन, हाँ नहीं, अब ये बच्चे तो उनकी तो कुर्बानी नहीं होगी ना बच्चों की, तो ये हमारा जो ये बच्चों के लिए ये इनका सबक और दर्स है। बड़े लोगों के हिसाब से अब बहुत बातें छूटेंगी इसमें। इब्तदाई तालीम है बच्चों की। अच्छा देखिए, अब क्या है? ईद की नमाज भी पढ़ लिया। आप ईद की नमाज के बाद क्या होगा? ईद के दिन कुर्बानी। तो कुर्बानी को भी जरा समझ लो, कुर्बानी कौन देना है, क्या है, तो ये पूरे याद रखो आप। कुर्बानी के बारे में देखो, बोलो मेरे साथ, बोलो हर साहिब निसाब आखिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। मर्द अगर साहिब निसाब है तो मर्द पर वाजिब है, औरत अगर साहिब निसाब है तो औरत पर भी वाजिब है। गैर साहिब निसाब नफिल कुर्बानी अपने या अपने मरहूमीन के नाम कर सकता है। एक है कुर्बानी आपके ऊपर वाजिब है, वो कब वाजिब होती है आगे आने वाला है। कुर्बानी वाजिब है। एक है वाजिब नहीं है मगर आप सवाब के लिए कर रहे हैं, नफिल है। दादा दादी नाना नानी में से किसी का इंतकाल हो गया, उनके इसाले सवाब के लिए कर रहे हैं, वो भी नफिल है। तो कुर्बानी दो भी होती है, वाजिब भी होती है और नफिल भी होती है। वाजिब किस पर है? साहिब निसाब पर। और जो साहिब निसाब नहीं है वो देंगे तो क्या होगी? वो नफिल होगी। चलिए, अच्छा यहाँ देखो एक बात और है। बाज लोग क्या करते हैं, कुर्बानी उन पर वाजिब है मगर अपनी छोड़ के किसी मरहूम के नाम पे या घर में किसी और के नाम पे दे देते हैं। ऐसा करना सही नहीं है। वाजिब हमारे ऊपर है तो पहले हम हमारी कुर्बानी देंगे, वाजिब अदा करेंगे, उसके साथ साथ एक और कुर्बानी मरहूम के लिए कर रहे हैं या घर में किसी और फर्द के नाम से कर रहे हैं तो सही है। तो अपनी वाजिब कुर्बानी छोड़कर दूसरे की कुर्बानी करना सही है? अपनी जो वाजिब है वो करेंगे। वही बात है, देखो साहिब निसाब बोलो, अपनी कुर्बानी छोड़कर मरहूमीन के नाम कुर्बानी ना करे, बल्कि मरहूमीन के लिए एक और कुर्बानी करे, यानी अपनी कुर्बानी के साथ मरहूमीन के लिए भी एक कुर्बानी अलग से करे। अच्छा अब देखो, अब ये आगे क्या है? कुर्बानी किस पर वाजिब है? अब बहुत बारीकी नहीं है, आप लोग तो अभी इब्तदाई तालीम है ना आप लोगों की, आइंदा सालों में भी आपको पढ़ना है आगे, तो इसलिए सिर्फ मोटी मोटी बातें हैं इसमें। अल्फाज याद रखने को छोड़ो, अल्फाज, ये पूरे अल्फाज आपको याद हो जाना, पूरे अल्फाज। निसाब कुर्बानी क्या है? देखिए 7.5 तोला सोना है। क्या है? यानी किसी के पास सोना रहता ना, वो औरतों के पास भी होता, बाज मर्द भी खरीद के रख लेते हैं सोना। बहरहाल सोना है, 7.5 तोला सोना है। क्या है? तो साहिब निसाब कुर्बानी देना है। एक सूरत हो गई। और एक सूरत, 52.5 तोला चांदी है। क्या है? सोना नहीं है, चांदी है और 52.5 तोले है। कितनी है? तो भी वो क्या है? साहिब निसाब है। क्या है? और वो कुर्बानी करेंगे या नहीं करेंगे? उसके और एक सूरत देखो, ये सोना भी है चांदी भी है, लेकिन वो सोना 7.5 तोले से कम है, चांदी भी 52.5 तोले से कम है। देखो सोना 7.5 तोले से कम है और चांदी 52.5 तोला से कम है, मगर दोनों की कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर है। वो भी साहिब निसाब है, उनको भी कुर्बानी देना है। अब देखो किसी के पास क्या है, तो 4 तोले सोना है, 10 तोले चांदी है, 4 तोले सोने का एक जेवर है और
15 तोले चांदी की चैन या अंगूठी है, चैन सब मिला के 10-15 तोले वो भी है, दोनों को आप मिला दिए तो 52.5 तोला चांदी के बराबर उसकी वैल्यू हो जाती नहीं हो जाती? साहिब निसाब है। अब उन्होंने ये नहीं बोल सकते मेरे पास 7.5 तोले नहीं है सोना, चांदी 52.5 तोले नहीं है, नहीं बोल सकते, दो मिला के तो हो जाते ना। अच्छा देखो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर रुपया है, पैसे जमा है, रहते ना पैसे हैं, कितने पैसे हैं बैंक में हमारे पास या घर में अलमारी में या जहां भी है, बहरहाल कितने पैसे जमा हैं हमारे पास? इतने पैसे हैं जिससे 52.5 तोला चांदी आ सकती है, कीमत है उसकी कीमत के बराबर, 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर अगर उतने पैसे हमारे पास हैं तो क्या है, हम साहिबे निसाब हैं, कुर्बानी करना है। समझ में आ रहा? आगे देखो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर माले तिजारत है, हमारी दुकान है या हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो वो जो चीज बेचने के वास्ते लाते हैं ना, खरीद के, कपड़े का बिजनेस है तो कपड़े खरीद के लाते, किराना दुकान है तो वो सौदा खरीद के लाते, और कोई चीज की सीमेंट की दुकान है तो सीमेंट के थैले रहते हैं, नहीं जो भी चीज का आपका कारोबार है वो बेचने के लिए आप रखे हुए हैं तो वो उसकी वैल्यू कितनी है? 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर है तो भी साहिब निसाब है। मेरी कपड़ों की दुकान है, मान लो कई की दुकान है, उसमें 1 लाख का माल है मेरे पास, बेचने का है जो 1 लाख का, उसके पैसे भी उधर पेड हो गए, बाकी नहीं हूं मैं, तो मैं कुर्बानी करना है या नहीं करना है? 1 लाख में 52.5 तोले चांदी नहीं आती तो साहिब निसाब हूं मैं। तो उसके अलावा देखो हाजत असलिया से जायद, बोलो ये पूरे अल्फाज सीख लो आप लोग, अल्फाज। हाजत असलिया से जायद कोई भी माल 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो तो भी वो साहिब निसाब है। मेरे पास सामान है थोड़ा, वो मेरी जरूरत का नहीं है, उसको मैं बेच दिया तो इतने पैसे आते, 52.5 तोला चांदी खरीद सकते उससे, तो मैं साहिब निसाब हूँ। क्या हूं मैं? मान लो मेरे पास एक 10-15 कंप्यूटर रखे हुए हैं, वो मेरे काम के नहीं है, वो खाली हैं, वो रखे हुए हैं ऐसे ही, मैं उसको इस्तेमाल नहीं करता, मेरी जरूरत नहीं है, मेरा कुछ काम भी नहीं है उससे, वो बेचने का ही है, मैं रखे हुए हैं, कभी भी बेचे तो उसके पैसे आते। या ये मेरे पास लोहा रहता ना, लोहा बेचे तो पैसे आते ना, लग जाके डाले तो पुराने सामान की दुकान में, तो मेरे पास बहुत लोहा पड़ा हुआ है, वो मेरी जरूरत का भी नहीं है, उसको ले जाके मैं डाल दिया तो इतने पैसे आते, कितने? 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हो उससे। तो ऐसा कोई भी माल जो हमारी हाजत असलिया से ज्यादा है और उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जाती है तो भी हम क्या है? साहिब निसाब है, कुर्बानी देना है। तो कुर्बानी कौन कौन देना है? मोटे मोटे अल्फाज में समझ में आ गया ना आपको, बारीकियां बहुत हैं वो आप आगे आपकी तालीम बढ़ने के बाद, फिलहाल ये याद रखिए आप, इतनी मोटी मोटी बातें ये सब याद रहेंगी। चलिए इसके अब आगे देखिए, कुर्बानी वाजिब है या बहरहाल नफिल कुर्बानी दे रहे हैं तो कौन सा जानवर है जिसकी कुर्बानी होती है, उनकी तफसील है यहाँ पे। है बकरा एक ही है, बहुत हैं और बकरे के अलावा भी। देखो यहाँ है, देखो कुर्बानी के जानवर क्या लिखा हुआ, ये क्या क्या है? देखो कुर्बानी के जानवर, ऊंट या ऊंटनी, क्या है? वही मेल फीमेल है, ऊंट मेल, ऊंटनी फीमेल, मुजक्कर मुअन्नस, नर मादा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नर, मुजक्कर मुअन्नस, मेल फीमेल जो भी, ऊंट या ऊंटनी। ऊंट की कुर्बानी हो सकती है, ऊंटनी की भी कुर्बानी हो सकती है, मगर उनकी उम्र क्या होना? कम से कम मुकम्मल 5 साल के हों। उनकी उम्र कितनी रहना? 5 साल। अच्छा, गाय या बैल, इनकी भी कुर्बानी हो सकती है, मगर इनकी उम्र कितनी होना? कम से कम मुकम्मल 2 साल के होना। कितने साल के? 2 साल से छोटे हैं तो उनकी कुर्बानी, हमारी उम्र नहीं, वो जानवर की उम्र, कम से कम इसलिए बोल रहे हैं ना, कम से कम 2 साल तो होना, उससे ज्यादा तो
3 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, कोई बात नहीं, चलता। कम से कम 2 साल के होना, कम से कम, ज्यादा कितना भी हो सकता। भैंस या भैंसा, भैंस या भैंस मालूम है ना, भैंसा भी मालूम है ना। वही उसी में मेल फीमेल रहते, फीमेल को भैंस बोलते और मेल रहे तो भैंसा बोलते, खुलगा बोलते, सुने होंगे ना। अच्छा, भैंस या भैंसा, इनकी भी कुर्बानी हो सकती, मगर उम्र क्या होना उनकी, कम से कम मुकम्मल 2 साल के होना। उससे छोटे हैं तो कुर्बानी उनकी नहीं होगी। 15 महीने की भैंस लेके आया, भैंसा लेके आए, तो उसकी कुर्बानी होती नहीं होती। अब देखो, ये तो बड़े जानवर हो गए ना। बकरा या बकरी, उम्र क्या होना उनकी, कम से कम मुकम्मल 1 साल। 1 साल, 2 नहीं, वो 2 ऊपर थे। वो ये गाय बैल भैंस भैंसा 2 साल थे। ये बकरा या बकरी है, इनकी उम्र कितनी होना, मुकम्मल 1 साल, मुकम्मल 1 साल। दुम्बा या दुम्बी, वही और एक किस्म का बकरा रहता, देखे होंगे ना बाजार में। हाँ, दुम्बा या दुम्बी, उनकी भी उम्र कितनी होना, कम से कम मुकम्मल 1 साल होना। अच्छा, अब ये इनकी तो एक तो उम्र होना, कुर्बानी होने के लिए जानवर की उम्र रहना, क्या रहना जानवर की। अच्छा, दूसरी चीज, वो जानवर ऐब से खाली होना, किससे, आधा कान कटा हुआ है, नहीं होती कुर्बानी। हाँ, सिंग कटी हुई तो हो जाती, मगर जड़ से उखड़ी हुई नहीं रहना। सिंग जड़ से उखड़ गई, जड़ में तक सिंग जख्म है, जड़ में तक, जड़ से टूटी हुई है, तो वो है क्या क्या ऐब है, तो कुर्बानी नहीं होती। वो आगे की तालीम में आप पाएंगे। फिल वक्त इतना ध्यान में रख लो कि जानवर की कुर्बानी सही होने के लिए वो जानवर सही सालिम होना, ऐब से खाली होना, और उसकी उम्र भी होना। 2 चीजें जरूरी है ना, उम्र भी होना और ऐब से खाली। उम्र है मगर ऐब है उसके अंदर, आधा कान कटा हुआ है, होती। अच्छा, कान वगैरह सब सही है मगर उम्र नहीं है उसकी, नहीं होती, उसकी भी नहीं होती। उम्र भी होना और सही सालिम भी होना। अच्छा, अब बाज लोग क्या बोलते हैं, वो एक घर में 4-5 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब रहती। अब देखो, घर में अब्बू हैं, अब्बू के पास भी पैसे हैं, अम्मी के पास भी सोना चांदी है, हमारे बड़े भैया भी खूब कमा के पैसे जमा कर लिए, और मंझले भैया के पास भी पैसे हैं, चारों पे कुर्बानी है। अब वो बाज लोग क्या बोलते हैं, नहीं ये चारों एक ही घर के हैं ना, तो एक बकरी दिए तो सबकी तरफ से हो जाती। वो ऐसा होता, वही बता रहे हैं यहाँ पे। बकरा, बकरी, दुम्बा और दुम्बी में एक ही शख्स की कुर्बानी होगी। कितनों की होगी, अब ये चारों पे है तो 4 बकरे होना, एक बकरे से एक घर वालों की नहीं हो सकती। कुर्बानी के बाकी किसी भी जानवर में ज्यादा से ज्यादा 7 अफराद की कुर्बानी हो सकती है। ये बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी छोड़ो, ये ऊपर के ऊंट, ऊंटनी, गाय, बैल, भैंस, भैंसा, इनमें 7 लोगों की कुर्बानी हो सकती है। कितने लोगों की, ज्यादा से ज्यादा 7 लोगों की। देखो, 7 से कम अफराद की भी हो सकती, ज्यादा से ज्यादा 7 की। एक आदमी पैसे वाले हैं, उन्होंने एक ये बड़े जानवरों में से कोई जानवर लाया, नहीं मैं अकेला, मेरी जानिब से कुर्बानी पूरे बड़े जानवर की हो जाती, बहुत अच्छी बात है। दोनों मिलके कर रहे हैं, हो जाती। 3 मिलके कर रहे हैं बड़े जानवर में, हो जाएगी। 4 मिलके कर रहे हैं, हो जाएगी। 5 मिलके कर रहे हैं, हो जाएगी। 6 मिलके कर रहे हैं, हो जाएगी। 7 मिलके कर रहे हैं, हो जाएगी। 8 कर सकते नहीं, तो लिमिट क्या है, 7। एक की नहीं हो सकती, हो सकती और बेहतरीन होगी, 2 की भी होगी, 3 की भी होगी, 1 से लेके 7 तक इतने लोगों की कुर्बानी इन बड़े जानवरों में हो सकती है। 7 ही होना कोई जरूरी नहीं है, नहीं 6 लोग भी है, 6 मिलके भी एक बड़ा जानवर दे सकते, 5 दोस्त मिलके दे सकते। घर में 4 कुर्बानियां हो रही तो पूरे मिलके चलो एक बड़ा जानवर ही दे देंगे, 4 ही हिस्से कर देना उसमें। तो 6 आदमी है तो 6 बराबर हिस्से कर देना, 5 आदमी है तो 5 बराबर हिस्से, 3 आदमी है तो 3 बराबर हिस्से, जितने आदमी है उतने बराबर हिस्से बना लेना। अच्छा चलिए, ये भी हो गया। तो कुर्बानी का समझ में आ गया आपको। अब कुर्बानी दे दी आप, जानवर ज़बह हो गया, अब गोश्त भी घर को आ गया। क्या करना उस गोश्त का, क्या करना गोश्त को,
देखिए वही है यहाँ पे, कुर्बानी का गोश्त क्या है? कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करना मुस्तहब है। बोलो क्या है? कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करना मुस्तहब है। वो पूरे अल्फाज सीख लो। हाँ, अल्फाज ही अच्छा सीख लो। वो आप लोगों को अंग्रेजी के, इंग्लिश के अल्फाज ज्यादा आते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं ना आप लोग, इसको अच्छा सीख लो। एक हिस्सा अपने घर के लिए, 3 हिस्से कर दिए ना। एक हिस्सा किसके लिए? अपने घर के लिए। एक हिस्सा किसके लिए? अहले खानदान, वो दोस्त अहबाब के लिए। किसके लिए बोलो? एक हिस्सा दोस्त अहबाब के लिए। खानदान के लोग हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनको उस हिस्से में से सबको थोड़ा थोड़ा। अच्छा, एक हिस्सा और बच गया नहीं, एक हिस्सा गरीबों में सदका करने के लिए। किसके लिए? 3 हिस्से किए ना, 3 हिस्से। एक हिस्सा क्या किए? अपने घर में रख लिए हम लोग खाने के लिए। एक हिस्सा क्या किए? रिश्तेदारों को देने के लिए, दोस्तों को देने के लिए। और एक हिस्सा क्या किए? गरीबों को सदका करने के लिए। गरीबों को सदका करने के लिए। तो गोश्त के 3 हिस्से समझ में आ गए? हाँ, और 3 हिस्से जरा ईमानदारी से करना। अच्छा अच्छा घर के हिस्से में रख दिए, खराब खराब गरीबों के हिस्से में कर दिए। जो थोड़ा अच्छे थे, मीडियम, वो दोस्तों और खानदान वालों में कर दिए, क्योंकि वो लोग पलट के बोलते ना, ऐसा भेजे, वहां थोड़ा सोचते फिर भी। अब वो गरीब तो कुछ भी नहीं बोल सकता, उसमें तो पूरे चिचड़े, चर्बियां, सब हड्डियां, सब खराब गोश्त पूरा गरीब के हिस्से में बना दिए। जो सबसे बेहतरीन था वो हम अपने घर के लिए, बीच का मीडियम, थोड़ा दिल बड़ा करके खानदान रिश्तेदारों वालों को, क्योंकि वो पलट के बोलते ना, ऐसा गोश्त दिए, वैसा गोश्त दिए, खाली चिचड़े थे, हड्डियां थे, तो बाद में बात आती, इसलिए हम पकड़े जाते बोल के उसमें थोड़ा। ऐसा नहीं करना, हर हिस्से में हर किस्म का गोश्त डालना। हम सवाब के लिए सदका कर रहे हैं, सवाब के लिए हम दूसरों को दे रहे हैं। आपका दिल इतना बड़ा नहीं है तो देने की जरूरत नहीं है, मुस्तहब है ना, ये खुद ही खा लो पूरा, अपने ही घर में पूरा रख लो, खुद खा लो। बुरी नीयत के साथ देने से बेहतर है कि खुद खा लीजिए। देना है तो फिर अच्छे तरीके से दीजिए। तो ये दूसरों को देना फर्ज वाजिब तो नहीं है ना, मुस्तहब है, शरीयत को पसंद है, तो आप भी उस हिसाब से दीजिए। अच्छा चलिए, ये गोश्त का भी समझ में आ गया। क्या बाकी रह गया? अब क्या बाकी रह गया? ईद के बारे में सुन लिया आप, तकबीर तशरीक के बारे में सुन लिए, ठीक है, रहने दो। और कुर्बानी के बारे में सुन लिए। अब क्या बचा हुआ है? यौम अरफा भी सुन लिए। अब हज के बारे में। अच्छा, आप लोग सोचेंगे हम लोग तो हज को जाना नहीं है, तो फिर ये हज के बारे में हम क्यों सुनना? ख्याल पैदा होता नहीं होता? अफनान, अनस सोच रहे होंगे ना, अब हमको क्या जरूरत है, अब कब की बड़े होने के बाद हज को जाना है। तो यहाँ पे आपको हज का पूरा तरीका नहीं बता रहे। हज का पूरा तरीका तो फिर वो 3-4 घंटे वही हो जाता। लोग क्या करते हैं मालूम है, वो जब हज को जाना है, वो जब फॉर्म दाखिल करते, उसके बाद वो सेलेक्ट हो जाते, उसके बाद फिर खानदान में दावतें हो जाती, गुलपोशियां हो जाती, सब होके फ्लाइट में चढ़ने के लिए 3-4-5 दिन बाकी रहते। तो वो हज कैंप में 1-2 बार जाते, वहाँ पूरा सुन लेते, समझ में कुछ भी नहीं आता। उसके बाद जब हज करने को जाते ना, सब लोग इधर जा रहे हैं, इन्हों भी उधर चले जाते, सब लोग इधर जा रहे हैं, इन्हों भी अच्छा हम भी इधर जाना समझ के गए। वो लोग हम पूरे शॉपिंग मॉल में गए शॉपिंग करने को, अरे यहाँ कौन सा हज करना है नहीं मालूम। अच्छा, अब इस साल हज को जाना है, जाने से पहले किताब लेके बैठे, बयान सुनते बैठे, जब का जब समझ में आता, पहले से समझे हुए हैं। उसके बाद जाने से पहले फिर एक बार जरा दोहरा लिए तो फिर समझ में आता। तो इसलिए पहले से मालूम होना चाहिए एक मुसलमान को हज के बारे में। जिंदगी में एक बार ही हज को जाते ना, या 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, आमतौर से एक बार ही जाते। तो सही हज अदा होना तो पहले से ही हज के बारे में मालूम होना। तो हज के बारे में अब आप लोगों को जो 5 दिन छुट्टी मिल रही है, उसमें हज के दिनों की वजह से भी है ना वो छुट्टी, बाकी चीजों के साथ साथ। तो मोटे अंदाज में सिर्फ ये अल्फाज समझ लो आप लोग, और ये हज क्या रहता समझ लो। ये थोड़ा थोड़ा आप समझते हुए हर साल गए, जिंदगी में आप कभी जब हज को जाएंगे तो पहले से ये सब समझे हुए रहते। आप ये सब लोग कब जाके समझते, 50 साल के होने के बाद वो फ्लाइट चढ़ने वाले रहते ना, 4 दिन पहले हज कैंप में जाके ये अल्फाज सुनते, मीना, मुजदलिफा, वो कुछ भी याद नहीं रहता उनको, क्या समझ में आता हो, कुछ भी समझ, पूरी दावतें खाए हुए 1 महीने से, गुलपोशियां वगैरह, आप कहाँ समझ में आता उनको। तो पहले से समझे हुए रहना आप,
चलिए देखिए, मनासिके हज क्या बोलते हैं, लफ्ज बोलो। मनासिके हज क्या बोलते हैं, यानी हज के जो भी तरीके हैं। अब आप लोगों को भी जहन में सवाल पैदा हो रहा होगा ना, ये हज को इतने लोग गए, करते क्या वो लोग जाके, नहीं सोच रहे आप, जहन में आ रहा ना आपके, करते क्या वहां जाके, कैसा रहता, क्या करना रहता, सोच रहे होंगे, आपको ख्याल आता, तो वही आपको यहाँ बता रहे। तो सबसे पहले शुरू में क्या बताए थे, हज के जो दिन है जो, वो कब से कब तक बताए थे, 8 से 13 तक। तो कौन से दिन कौन सा काम है वो खाली मुख्तसर में यहाँ पे है, उतना ही समझ लो। आइंदा जब समझाएंगे तो उसके आगे की बातें समझाएंगे आइंदा साल। चलो, मनासिके हज क्या बोलते हैं, हाँ, यानी हज के तरीकों को क्या बोलते हैं, मनासिके, हाँ, हज के तरीकों को मनासिके हज बोलते हैं। लफ्ज पूरों को याद हो गया, मनासिके हज याद हो गया, बोलो एक बार। ये जरा आखिरी में रखा मैं इसको, और जरा मुश्किल है बोल के सुनते नहीं आमतौर से आप लोग, वो तो ऊंट बकरी गोश्त सब सुनते हुए आ रहे हैं आप लोग, गोश्त तो बहुत ज्यादा देखे हुए हैं आप लोग, तो ये जरा देख लो इसको भी, जरा ये मुश्किल है इसलिए आखिर में रखा हूं, जरा गौर से सुन लो, इसके बाद खत्म। मनासिके हज क्या बोलेंगे, अच्छा देखो, 8 जुल्हिज्जतिल हराम को एहराम बांधेंगे और तवाफ़ो सई करेंगे। चलो अब देखो, यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है मगर ऐसी जबानी आप सुन लो, ये जितने लोग हज को जाते हैं तो वो लोग, अब आप बोलेंगे यहीं से एहराम बांध के जाते हैं, आप 8 तारीख को बांधना बोल रहे हैं, सवाल पैदा होता ना, यहीं से एहराम बांध के जा रहे हैं, तो यहाँ से जो एहराम बांध के जा रहे हैं वहां जाके उम्रा करने के बाद वो एहराम खोल देते हैं, आम कपड़ों में वहां पे रहते हैं, उसके बाद फिर 8 तारीख जब आती तो फिर एहराम बांध लेते हैं। हज को जाने वाले यहाँ से एहराम बांध के जाते हैं ना, आप देखे होंगे ना, आपके खानदान कोई हज को गए, देखे आप लोग, देखे आप, देखे अफनान, किसको देखे, तो एहराम पहन के गए ना, एहराम पहन के गए ना, वो जाने के बाद फिर बगैर एहराम की फोटो आई होंगी, हाँ, तो यहां से जाने के बाद उम्रा करके एहराम उतार देते हैं, फिर 8 तारीख को एहराम पहनते। वो अभी जाते ही हज नहीं करते ना, ये तो हज से 15 दिन पहले जा रहे हैं, तो जाते तो हज नहीं करते, क्या करते वो जाने के बाद उम्रा करते। तो यहां से जो बांध के जानते हैं वो कौन सा एहराम है, हज का है उम्रे का है, उम्रे का बांध के जाते हैं यहाँ से, क्योंकि जो भी मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं वो आप उम्रा या हज का एहराम बांध के जाना है, खाली नहीं जा सकते, ये कपड़ों पे हम मक्का मुकर्रमा नहीं जा सकते, बीच में एक मीकात बोल के एक जगह आती, वहां पे हम ये सब बर्खास्त करके एहराम पहन लेना पड़ता। तो यहां से जो एहराम पहन के जा रहे हैं वो उम्रे का एहराम है, जाने के बाद उम्रा करके उसको उतार देते हैं। उसके बाद फिर कौन सी तारीख को हज का एहराम बांधते हैं, 8 जुल्हिज्जा को, बकरीद से 2 दिन पहले। 8 जुल्हिज्जा का नाम क्या है, यौमे तरविया, हाँ, तो 8 जुल्हिज्जा को एहराम बांधेंगे। हज को जाने वाले कब एहराम बांधेंगे, उसके बाद तवाफ और सही कर लेंगे। तवाफ क्या, खाने काबा के गोल जो फिरते हैं ना उसको तवाफ बोलते हैं। और वहां पे 2 पहाड़ हैं, सफा मरवा। पहाड़ मतलब ये ऐसे पहाड़ नहीं जो महबूब नगर में दिख रहा, वो पहले थे पहाड़, अब छोटे हो गए सब पूरे, जैसा वो एक वो चट्टान देखेंगे ना, गुंड बोलते हैं जिसको, वहां है ना आपके पास दरगाह में गुंड है ना, वैसे थोड़े और 2-4 और बढ़ा लो उसमें, वो उस किस्म के हैं। उसको सफा, वो पहाड़ का नाम सफा, वो पहाड़ का नाम मरवा। वहां से वहां तक जाना रहता है। ये आपके मस्जिद का ये पीछे का गेट शुरू हो रहा ना, गेट से लेके मेन रोड तक ये इतना लंबा रहता, वहां सफा है वहां मरवा है, तो उसमें 7 बार जाना आना। वहां से वहां गए 1 हो गया, वहां से इधर आए 2 हो गए, ऐसा 7 हो। उसको क्या बोलते हैं, साई। क्या बोलते हैं, तवाफ किसको बोलते हैं, खाने काबा के गोल फिरने को क्या बोलते हैं, तवाफ। कितने बार फिरे तो एक तवाफ होता, 7 बार फिरे तो एक तवाफ होता। और ये सफा से मरवा आए 1 हुआ, फिर मरवा से सफा आए 2 हुए, ऐसे कितने करना है, उसको क्या बोलते हैं, साई। तो 8 तारीख को एहराम बांध लिए, तवाफ और साई कर लिए, तो बहुत लंबा काम है। अब तो इतने लोग हैं, एक 7 चक्कर करना है ना खाने काबा के, वो एक चक्कर 1-1.5 किलोमीटर का होता। 7 चक्कर करने तक तो 10 किलोमीटर हो जाता। इतने लोग हैं, दूर से करना रहता। खाने काबा के करीब से करे तो जल्दी हो जाता, करीब से कहाँ मिलता मौका करने, धक्का मुक्की बहुत है वहाँ पे, दूर से करना पड़ता। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल पे दूर पे एक
पूरा ये मस्जिद है ना, अब ये रोड है ना, ये रोड से मेन रोड से वहां जाके फिर उधर से आके और वहां पीछे से आप आए तो ये एक तवाफ होता, एक चक्कर होता। ऐसे 7 करे तो एक तवाफ होता। अच्छा देखो, तो तवाफ और सही समझ गए, अल्फाज बोलो तवाफ और सही। आज जुल्हिज्जतुल हराम को कहाँ जाएंगे? मीना जाएंगे। वो एक जगह है मीना। कहाँ जाएंगे? ये एहराम बांध लिए ना, तवाफ और सही कर लिया ना मक्का मुकर्रमा में, अब कहाँ जाएंगे? मीना जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हाँ। उसके बाद 9 जुल्हिज्जतुल हराम को कहाँ जाएंगे? मैदान अरफात जाएंगे। वहां एक मैदान है, उसका नाम है मैदान अरफात। 9 तारीख को कहाँ जाएंगे? मैदान। उसके बाद गुरूब आफ्ताब के बाद मैदान अरफात में है आप, मगरिब सूरज डूब गया, गुरूब आफ्ताब के बाद अरफात से मुजदलिफा जाएंगे। जल्दी बोलो, गुरूब आफ्ताब के बाद अरफात से मुजदलिफा। क्या है? बोलो, लफ्ज बोलो, क्या है? अरफात से कहाँ जाएंगे? गुरूब आफ्ताब के बाद 9 तारीख को सूरज डूब गया ना, 9 तारीख को आप अरफा मैदान अरफात में है, अब सूरज डूब गया, आप कहाँ जाएंगे? मुजदलिफा। कहाँ जाएंगे? उसके बाद 10 तारीख आ जाती ना, 10 जुल्हिज्जा को तुलुए आफ्ताब से पहले, हाँ, कहाँ के लिए निकलेंगे? नहीं, वो मीना के लिए निकलेंगे। वो उसमें वो छपाई में आ गया हो। किसमें आ गया हो? वो छपाई में आ गया उस तरह। मीना की जगह मुजदलिफा से गया। तो कहाँ पे आएंगे? कहाँ के लिए निकलेंगे? मीना के लिए। कहाँ के लिए? अब वहां पे क्या होगा? 10 जुल्हिज्जा को शैतान को कंकरी मारे और कुर्बानी करे। 10 जुल्हिज्जा को क्या करेंगे? शैतान को, और 3 शैतान है वहां, उनको कंकरी मारना था। वो सुतून बने हुए हैं, उसको शैतान बोलते हैं। मोटी जबान में शैतान बोलते हैं उसको। छोटा शैतान, मंजला शैतान, बड़ा शैतान बोलते हैं। और उसको असल में उसको जमरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहरहाल, तो शैतान को कंकरी मारें और कुर्बानी करें। क्या करेंगे? 10 तारीख को क्या करेंगे? 10 जुल्हिज्जा क्या करेंगे? शैतान को कंकरी मारेंगे। फिर क्या करेंगे? कहाँ? मीना में। कहाँ पे? मुजदलिफा से मीना आ गए ना, तो मीना में क्या करेंगे? शैतान को कंकरी मारेंगे 10 तारीख को। फिर क्या करेंगे? कुर्बानी करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? वही सर मुनाएंगे, हलक करेंगे। उसके बाद एहराम की पाबंदियां वहां से खत्म। एहराम की पाबंदियां, एहराम में पाबंदी रहती। एहराम में आप खुशबू नहीं लगा सकते, एहराम में सर को नहीं ढांक सकते, आप चेहरे को नहीं ढांक सकते, सर खुला रखना है, चेहरा खुला रखना है। सिले हुए कपड़े, ये हमारे ये जो जुब्बे हैं, कुर्ता पैजामा, ये सब नहीं पहन सकते। तो एक चादर ऊपर एक चादर नीचे, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, खुशबू नहीं लगा सकते है। एहराम की पूरी पाबंदियां आगे साल आपको बताएंगे, अभी इतना ही समझ लो। 10 जुल्हिज्जा को तवाफ करेंगे। क्या करेंगे? अच्छा, फिर 11-12 को क्या करेंगे? वही मीना में शयातीन को कंकरियां मारेंगे। 10 को मारे ना, फिर 11 को भी मारेंगे, 12 को भी मारेंगे। अगर 13 के दिन भी वहीं रह गए तो 13 को भी कंकरियां मार। 12 को चले गए तो चले गए, नहीं आप और एक दिन रुक गए तो रुकते कौन, सब भागने की जल्दी में रहते हैं, इंतजार में रहते हैं। वो तो रुक गए इत्तेफाक से, तो 13 को भी कंकरियां मारेंगे। ये हज को जाने वाले लोग यही काम करते हैं। हज को जाने, अब जितने लोग हज को गए ना, वो क्या करते हैं? यही सब काम, यही पूरे काम करने वाले। अब देखो वहां तो एक दिन आगे चल रहे ना वो लोग। तो आज तो वहां 9 तारीख हो गई, अब कल तो ईद का दिन है ना वहां पे 10 तारीख। ये सब काम देखो लोग क्या करते हो। लोग शैतान को कंकरियां मारते, कल क्या करते? कुर्बानी करते, फिर हलक करा लेते। कल जिसके भी आपके जो हज को गए नहीं, वो जो उनके फोटो आते ना आपके पास, और देखो बाल नहीं रहते सर पे, बाल चले गए होंगे कल। तो उसके बाद ये पूरी चीजें, तो ये 13 तारीख उनके काम सब पूरे खत्म। तो हज के काम शुरू कब होते हैं? कौन सी तारीख से? और खत्म कब होते हैं? तो ये एकदम बुनियादी बातें हैं, बेसिक। ये अल्फाज पूरे आपको याद दिलाना मकसद था, थोड़ा थोड़ा समझाना मकसद था। आइंदा सालों में जैसा जैसा आपकी तालीम आगे बढ़ती गई, ये समझ में आता। आप लोग जब स्कूल जाएंगे, ट्यूशन जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी बच्चों को ये सब चीज़ें
बताना और समझाना आप लोग ईद के बारे में। अब स्कूल जाने वाले हैं ना आप लोग, कल है स्कूल। बहरहाल जब भी आपके स्कूल के दोस्त वगैरह मिलते होंगे ना, ये सब बातें उनको भी समझाना आप, मुसाब ऐसा बोले ये करना है वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब बातों को याद रखिए आप लोग।